मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं और प्रभु का दया से हम भी अच्छे हैं। परमेश्वर का नाम महिमा हो। और एक अच्छा मौका परमेश्वर मेरे लिए दिए हैं आपके साथ परमेश्वर की वचन बांटने के लिए। आइए हम सीधा जाएंगे बाइबल में जकरिया का पुस्तक में और उसका पहला अध्याय में तीसरा वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए तुम इन लोगों से कहो, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। जो हम देखते हैं परमेश्वर का वाणी है, वचन ये है। जो लोग बेबीलोन देश से वापस आए हैं, जो इस्राएली लोग बाबिलोन देश से वापस आए हैं, उनका नाम बदल गया है। जब वो लोग यहाँ से वहाँ गए हैं, इस्राएली नाम के और से बुलाए गए हैं। लेकिन जब बाबिलोन देश से वापस आए हैं, यहूदी लोग ऐसे नाम से वापस आए हैं और 70 साल वहाँ गुलाम के रूप में दूसरी देश में, जहाँ उनका बोली नहीं है, जहाँ उनका भाषा नहीं बोलते हैं और दूसरे जाति और दूसरी भाषा बोलने वाले के बीच में 70 साल गुलाम के रूप में वहाँ का राजा और वहाँ का अधिकारी को सेवा करके ये जो यहूदी लोग हैं वापस आ रहे हैं। और वापस बहुत सारे लोग आ गए हैं और भी कुछ लोग उधर ही रह गए हैं। जो लोग आ गए हैं वो लोग, उनमें से ज़्यादा लोग जुवान लड़के थे और जुवान लोग थे, जो लोग जो पहले का जो इस्राएल देश और यरूशलेम को इतना नहीं जानते हैं। और वो लोग सुने हैं, परमेश्वर के बारे में सुने हैं और परमेश्वर किसी रीति से अपना प्रजा जो लोग इस्राएली लोग थे उनके साथ व्यवहार किया, कैसे उनके बीच में रहा और कैसे उनका जीवन में बहुत बढ़िया चमत्कार और अद्भुत काम करके अपने लोगों को बचाया। ये बात सब सुने हैं लेकिन नहीं जानते हैं या सीधा नहीं देखे हैं। इसलिए जब वापस आए हैं, उनमें से ज़्यादा लोग पुराने यरूशलेम और पुराने बिल्डिंग और पुराने मंदिर को नहीं देखें। जब ये लोग वापस आए हैं और परमेश्वर उनको इसी कारण से उनको छूटा किया ताकि वो लोग जाके यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाएंगे और परमेश्वर से और जोड़ा और रास्ता और रिश्ता बनाएंगे। सो वही कारण से उनको वापस लेके आए हैं। लेकिन जो लोग वापस आए थे वहाँ से जिसी मकसद के लिए उनको छुड़ा गए हैं, जिसी मकसद के लिए उनको परमेश्वर ने बचाया है, वही मकसद उनका जीवन में शुरू किए थे लेकिन पूरा कर नहीं पा रहे थे। खास करके जो मंदिर है यरूशलेम के बीच में जो है, परमेश्वर और इस्राएली लोगों के बीच में जो क्या बोलते हैं कवनेंट है, वो वाचा बांधने का जो कवनेंट है वो बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऑपोजिशन हुआ और बहुत सारे लोग जो आजू बाजू में जो दूसरे जाति लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग विरोध किए हैं और ऑपोजिशन किए हैं। उसी कारण वो लोग मंदिर बना नहीं पाए हैं। यही उनका हालत था कि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब परमेश्वर ने जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा यही वचन उनको बोला कि मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरी ओर फिरो। लोग तो बेबीलोन से फिर के आए हैं, बेबीलोन से फिरा हुए आए हैं, फिर भी परमेश्वर ने बोला कि मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना जो शरीर में है, जो फिजिकल जो साल्वेशन है आपको मिल गए हैं, वहाँ से आप लोग छूटा होके वहाँ से आ गए हैं, लेकिन आपका जो मन है मेरे और नहीं है। तुम्हारी मन जो है उसको मेरी और फिराओ।
इसका मतलब क्या है? जो तीसरा वचन में जो परमेश्वर कहता है, जो यहोवा यही बात कहता है, उनका जो आपके जो पुरखों तो जो थे, आपको जो पुरख जो लोग थे, वो लोग परमेश्वर का वाणी नहीं सुने या ध्यान भी नहीं दी हैं। उनके जमाने में जो भविष्यवक्ता परमेश्वर के ओर से वचन दिए हुए लोग थे, उनकी बात नहीं सुनी और ध्यान भी नहीं दिया। इसी कारण वो लोग अपने देश छोड़ के, अपने भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी सब कुछ जो संबंधित लगे हुए लोगों से छोड़कर दूसरे देश में गुलाम के रूप में जाने पड़ा। इसलिए यहोवा की क्रोध उनके ऊपर आया, यहोवा की क्रोध उनके ऊपर आया। इसी कारण वो लोग दंड खा रहे थे। और लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं बनो, ऐसे नहीं बनो और तुम्हारी मन को मेरी ओर फिराओ, मेरी ओर मुड़ाओ। ही परमेश्वर का बात है। इसका मतलब यह है कि अपने बुरे काम जो है उसको छोड़ने पड़ता है और अपने जो पूरे मार्ग जो हैं, जो बुरे मार्ग हैं, जिस मार्ग से चलने से वो परमेश्वर का क्रोध आता है, जिस मार्ग से चलना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, उसी मार्ग में नहीं चलना, जो काम करने से परमेश्वर को बहुत क्रोध आता है, वही काम नहीं करना। इसलिए परमेश्वर के क्रोधित उनके ऊपर आया और वो लोग दंड खाए। यहाँ हम देखते हैं चौथा और पांचवा वचन में परमेश्वर ने कहता है कि जो लड़का इसमें जो लड़का लिखा है वो कौन है? वो जकरिया है। उनसे कहने के लिए परमेश्वर एक स्वर्ग दूत को भेजता है। वो स्वर्गीय दूत आकर जकरिया से कहने लगा, क्या कहने लगा? यहाँ दिखाया है, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुत आयत के मारे शहरपना के बाहर बाहर भी बसेगी। यहाँ लिखा है कि अभी इनका मन में जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग से है, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ना, उनके चारों तरफ जो लोग बैठे हैं, दूसरे जाति वाले बैठे हैं, वो सब बहुत सारे लोग हैं और बहुत बलवान है और बहुत धनवान भी है और उनके पास सेना है। यहाँ जो हम देखते हैं सेनाओं का यहोवा क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं कि मैं जो है सेनाओं का यहोवा है, मेरे पास बहुत बड़ा सेना है जो आप लोग देख नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे संग है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए यहाँ परमेश्वर ने बता रहा है कि यरूशलेम मनुष्यों, एक बात समझ लो कि तुम सोच रहे हो अभी यहाँ बाउंड्री नहीं है, इसलिए यरूशलेम में जो दीवार था, यरूशलेम सिटी और हर सिटी में, शहर में देखते हैं उनका बाउंड्री होता है, उनका शहरपना होता है और उसमें बहुत बड़ा दीवार होता है, वो एकदम मजबूत वाला है। वो लोगों को दिखाता है कि लोग सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है। जो चारों तरफ दीवार के अंदर जो लोग रहते हैं महसूस करते हैं कि सुरक्षित, अपने मन में सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको बताया कि मैं आने वाले के समय में ऐसे होगा कि यरूशलेम में जो लोग हैं बहुत आयत से और घरेलू पशु है, वो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे धन है, बहुत सारे पैसे हैं, ये सब तुमको मिलने वाला है। इतना बड़ा मैं आशीष करूँगा और बहुत सारे लोग बन जाएंगे और बहुत सारे है ना वो घरेलू पशु भी हो जाएगा। उसी कारण आप लोग नहीं सोचिए कि हम माइनॉरिटी है, हम बहुत कम लोग हैं, ऐसे नहीं सोचिएगा। दीवार बनने से काम नहीं आएगा और सीमेंट और पत्थर से और मिट्टी से बनाने वाला जो ना रेती से बनाने वाला जो दीवार है वो
तुम लोग के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि यरूशलेम में जो जनसंख्या जो है वो बढ़ता जाएगा और बहुत सारे लोग हो जाएंगे और घरेलू पशु भी बढ़ जाएगा और दीवार काम नहीं आएगा। उनको परमेश्वर उत्साहित कर रहे हैं कि, और भी परमेश्वर ने बोल रहे हैं, मैं खुद आग की, आग है ना, आग की, यहाँ लिखा है पांचवा वचन में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपनाह ठहरूंगा। परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं यरूशलेम लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए शहरपनाह बन जाऊंगा, वो भी आग की, जो निरंतर है, कोई भी अंदर घुस नहीं पाएंगे। रेती का और पत्थर से बनाया हुआ दीवार को कोई भी तोड़कर अंदर घुस सकता है, और कोई भी है ना युद्ध में लड़ने के लिए आते हैं, तोड़ फाड़ के चले जाते हैं। वैसे ही हुआ था। इसके पहले जो दीवार था, इसके पहले जो उनका जो शहरपना था, बाउंड्री था, जो बैबिलोन लोग आकर पूरे तरह से पूरा तोड़ फाड़ करके अंदर घुस के चले गए हैं और सबको गुलाम के रूप में लेके चले गए हैं। लेकिन परमेश्वर इस बार बोल रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए कि हम दीवार बन नहीं पा रहे हैं, हमें सुरक्षित महसूस कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आपसे कहता है, इस लोगों की, इस दुनिया की जो भी चीज़ों खरीदने से या जो भी हमारे पास रखने से सुरक्षित महसूस करेंगे, ऐसे नहीं है, हम महसूस कर नहीं पाएंगे। आजकल के लोग ऐसे ही सोचते हैं, एक बहुत बड़ा बंगला में रहने से हम सुरक्षित महसूस करेंगे, या हमारे पास एक कार होने से सुरक्षित महसूस करेंगे, या हमारे पास एक बहुत बड़ा दीवार और बाउंड्री बनाने से हम सुरक्षित महसूस करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम महसूस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया इससे हैं। हम शहरपना बनाने से, बाउंड्री बनाने से भी आजकल बहुत सारे चोरियां हैं, और आजकल बहुत सारे मारपीट है, और बहुत सारे खून करने वाले हैं। इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम सोचते हैं कि ये सब होने से हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर खुद हमारे लिए ये चाहता है कि हमारे लिए एक निरंतर सुरक्षित है, वो परमेश्वर खुद है। परमेश्वर खुद हमारे लिए एक आग की दीवार और शहरपना बना के हमारे लिए ठहरेंगे। और भी परमेश्वर बोल रहे हैं, और परमेश्वर का जो तेजोमय है वो होकर दिखाई देंगे। सो परमेश्वर की लोग जो थे, उनका मन में बहुत सारे दुख था, कि उनका जीवन ऐसे ही था कि कोई खास नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही लग रहा था उनका मन में। क्योंकि बाकी सब बहुत धनवान थे, पहलवान थे, और उनके पास बहुत बड़ा सेना था और पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उनके पास ऐसे कुछ खास चीज नहीं था। सो इसलिए उनका मन में ऐसे ही सोच रहे थे कि हमेशा हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसे सोच जो है उनका मन में आ गया है। सो परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं खुद तुम्हारे बीच में महिमा होकर रहूँगा। मैं तुम्हारे लिए महिमा है, मैं तुम्हारे लिए तेजोमय है, ब्रिलियंट है ना, चमकने वाला चीज में है तुम्हारे बीच में, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। परमेश्वर उनको उत्साहित किया। और भी परमेश्वर ने बोला कि वही दूसरा अध्याय में 8वां वचन में लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। जो तुम्हें छूता है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली की छूता है। जो लोग हमें छूते हैं, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। सो परमेश्वर का ये वचन है, ये वाणी है। जो लोग सोचते थे कि हम सुरक्षित नहीं है इस दुनिया में, हमें कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, कहीं भी
क्योंकि वो लोग जब अपना परमेश्वर का मंदिर बनाने शुरू किए हैं, ऑपोजिशन हुआ था, दूसरे जो लोग थे उनको धमकाते थे। सो इसलिए अभी परमेश्वर बोलता है कि जो तुमको छूता है वो मेरा आंखों की पुतली को छूता है। हम कैसे अपना आंखों की पुतली को छूने देंगे? छूने नहीं देंगे ना। कोई किसी भी हमारे सामने आकर हमारा पुतली को छू नहीं सकते हैं। तुरंत हम डिफेंड करेंगे, तुरंत हम उसको मारेंगे या उसको ना धक्का देंगे, है ना। सो परमेश्वर कहता है मेरे आंखों की पुतली को छूता है जो तुम्हें छूना चाहता है। इससे बढ़िया वचन कौन देखा इस दुनिया में? इससे बहुत बड़ा, है ना, वचन बंधन कौन करेंगे हमारे साथ? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता मत कीजिए। और भी परमेश्वर कहता है, 10वां वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। ए सियोन, जो लोग प्रभु की लोग है, ए सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूँगा। मैं आकर तेरे बीच निवास करूँगा। क्योंकि ये जो लोग थे परमेश्वर का समूह को महसूस कर नहीं पा रहे थे। ऐसे ही परिस्थिति में थे कि परमेश्वर उनके बीच में नहीं है, ऐसे ही उनका मन में महसूस हो रहा था। वो सच था, क्योंकि वहाँ का जो मंदिर है वो पूरा टूटा फूटा था। वो मंदिर बना नहीं पा रहे थे और माइनॉरिटी होके वहाँ जीते थे उस जगह पे। जो परमेश्वर कहता है कि मैं आकर तेरे बीच में निवास करूँगा, यहोवा का यही वाणी है। और उस समय बहुत सी जातियाँ यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और मैं तेरे बीच में वास करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर बोलता है कि और भी बहुत सारे लोग आएंगे और तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे और मैं उनका भी परमेश्वर बन जाऊंगा। परमेश्वर कहता है यरूशलेम में जो परमेश्वर की लोग जो हैं और ना जो लोग हैं वो लोग और भी बढ़ेंगे। कैसे? बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हारे संग जोड़ जाएंगे और मैं उनका भी परमेश्वर बन जाऊंगा। इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतना बड़ा उत्साहित है परमेश्वर ने उन लोगों को दिए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस जकरिया पुस्तक के द्वारा परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहते हैं कि हम उनके और फिरने से परमेश्वर हमारे और फिरेंगे। हम हमारा मन से परमेश्वर के और मुड़ना है, जैसे कि अपना बुरे कामों, अपना बुरे मार्गों से छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करने से परमेश्वर भी हमारे और मुड़ेंगे। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, आप सभी को आशीष करे। प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग को भी थैंक यू।